गुरु महाराज ने आशीर्वाद डाल के आशीर्वाद दिया। 360 की सरदारी को शुभ काम की अनुमति दी। आज बाबा कालिदास महाराज जी के मंदिर में आए, माथा टेका, बड़ा अच्छा मन संतुष्ट हुआ। और जो है गोवर्धन प्रधान 360 मनोली के वो भी यहाँ आ रहे थे और जो है बेरी हल्के से इलेक्शन लड़ने की बोल रहे हैं। आपको जैसे अपना गांव बताया है, छुड़ानी गांव बताया प्रधान जी ने। जैसे छुड़ानी गांव तो एक धाम है, ये धाम माना जाता है छुड़ानी। तो इसमें हमारे गरीबदास जी का मंदिर है, कबीरदास जी का मंदिर है, हरिदास जी का मंदिर है। तो इसको जो है पूरे संत मानते हैं और जो भी हमारे छुड़ानी गांव में आता है वो बहुत धन्य है। हमारा गांव एक ऐसा धार्मिक गांव है। तो हमारे मेरे और सत्य के दोनों मित्र हैं प्रधान जी। पिछली बार सत्य सरपंच था तो तब भी आए थे और अब मैं हूं तो अब भी आए। इन्होंने जो है इलेक्शन के लिए बेरी हल्के से बोला तो भाई बहुत अच्छी बात है। हमने तो प्रधान जी में कहा लड़ो इलेक्शन, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, किस्मत है जिसकी वही वो बनेगा। धन्यवाद। प्रधान जी जोड़ी में कोई दो राय नहीं है। रही बात सरपंच साहब की, सरपंच साहब तो खुद एक, हम तो सीएम से ही बड़ा मानते हैं जी प्रधान जी को। और प्रधान जी छुड़ानी गांव को अपना गांव मानते जी। ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने में छुड़ानी गांव में प्रधान जी नहीं होते। और अब तो प्रधान जी का आधार कार्ड, वोट कार्ड सब छुड़ानी के हैं जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं जी। बेरी हल्के के हैं प्रधान जी, तो हम ये कहीं भी बेरी हल्के के नहीं है। प्रधान जी बेरी हल्के के हैं, छुड़ानी गांव के हैं जी। तो ये तो बनता ही जी प्रधान जी का बेरी हल्के से ही लड़े। पर हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन से तो बहुत बड़ी बात है जी प्रधान जी की। आपने देखा होगा चिड़ी चांदी में अभी देशोटन था जी, काला चेयरमैन का जी। वहाँ पर अपने जो सीएम साहब, हाल के सीएम साहब नायब सैनी जी, वे खुद रिसीव करने आए जी। अपने हेलीकॉप्टर को 10-12 किलोमीटर दूर उतार गए और प्रधान जी को रिसीव करने आए जी। यहाँ मानरोठी में काज था जी, तो उस टाइम पे अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रधान जी की अगुवाई कर रहे थे जी। इसमें कोई दो राय नहीं जी। जो भी सीएम बनता वही प्रधान जी के। एक तो जैसे हमारे खाप के प्रधान हो गए मेरुल 360 है, तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी ये सोले बड़ा एक दर्जा जो हो ना खाप का, तो खाप प्रधान का दर्जा बहुत बड़ा हुआ है। और हरियाणा में सर ऊपर ही है, मतलब सबसे ऊपर खाप का प्रधान जो है ना उसका दर्जा है और खापा का है। तो उन्होंने जो भी कदम उठाया है भाई हम प्रधान जी के साथ हैं और तन मन धन से हम उनके साथ हैं। और जैसा भी उनका फैसला रहेगा हम उनके साथ हैं। महाराज की जय, बाबा कालिदास महाराज की जय, बाबा कालिदास महाराज की जय, गोवर्धन प्रधान की जय, जय, गोवर्धन प्रधान की जय। अभी बाबा कालिदास की जय, बाबा कालिदास की जय, बाबा कालिदास की जय, बाबा कालिदास की, बाबा कालिदास की, बाबा कालिदास की, बाबा कालिदास की जय, 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 बाबा कालिदास की जय। आज तो मैं गुड न्यूज पे ये मैं बेरी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। और जो है गुरुजी आसाम गए हुए थे जी, तो गुरुजी आज ही आए हैं आसाम से ना। 11 बजे की फ्लाइट थी, गुरुजी 11 बजे आए हैं। तो आज गुरुजी का आशीर्वाद लेके मैंने प्रचार शुरू करना था, इसीलिए मैं 4-5 दिन से रुका हुआ था जी। आज गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है जी, तो आज से मेरा बेरी विधानसभा में प्रचार शुरू हो गया। निर्दलीय उम्मीदवार। मेरा मेन मोटिव तो ये रहेगा, जैसे दोनों पार्टियों ने टिकट जो बांटी है जी, जो कहीं पे कोई रो रहा है, कहीं पे कोई उदास है जो है, कोई कहाँ से ला के कहीं पे वो कर रहे हैं, मतलब खापों की नहीं सुनी जा रही। दोनों पार्टियां खापों की नहीं सुन रही जी। तो मैं सिर्फ एक ही बार इलेक्शन लड़ूंगा अब की बारी। 5 साल बाद दोबारा मैं इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ूंगा।
ये मैं आज गुरु जी के सामने बोल रहा हूँ। एक ही इलेक्शन लड़ूंगा जिंदगी में, उसके बाद इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा। उसके बाद खाप पंचायत है मेरी, जिसको भी कहेगी अब 5 साल बाद प्रधान जी इसको इलेक्शन लड़ाओ, उसी को इलेक्शन लड़ाऊंगा जो है। और जो है सरकार जो है मौजूदा और वैसे दोनों जो है, इन्होंने खापों से बूझ के टिकट देनी चाहिए। ये नहीं देखते जिता उम्मीदवार है या नहीं है, किसी को टिकट पकड़ा देते हैं। कोई 5-5, 6-6 साल से इलेक्शन, जैसे काजान 5, 6 बार 7 बार बन लिया इलेक्शन हमारे, और इसमें बेरी विधानसभा में कोई कैंडिडेट नहीं है क्या जो कांग्रेस बार बार इसको दे रही है टिकट। और जो है मैं तो ये कहता हूं जो है खापों की सुनी जाए, बेरी विधानसभा को पेरिस बना दूंगा मैं, पेरिस। और हरियाणा की 1 नंबर विधानसभा, हरियाणा नहीं पूरे देश की 1 नंबर विधानसभा 5 साल के भीतर ही बना दूंगा, और उसके बाद कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जय हो प्रधान की। मेरी खाप पंचायत प्रधान की, मेरी खाप पंचायत दलाल खाप, एलावत खाप, काजान खाप, 5 साल बाद ये मेरी पंचायत जिसको भी टिकट देगी मैं उसका साथ दूंगा। मेरा पहला और आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और एक ऐसा टाइम ला दूंगा कि खापों के पास, कांग्रेस बीजेपी दोनों खापों को पास आके खापों से ये बोलेगी आप बताओ इस विधानसभा में किसको हम टिकट दें। सिर्फ यही मेरा एक मकसद है। मेन मतलब आपका कहना प्रधान जी है कि खापों को बेकदरा बना दिया। खापों से पूछते नहीं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूं ना, मेरे को इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं 360 खाप का प्रधान हूं, धड़ भाई दलाल खाप मान नोटी 84। ये मेरे भाईचारे में मेरा भाई है, हम पगड़ी बांधते हैं हमारी दलाल खाप की, और हमारी महरौली 360 की एक पगड़ी बांधी जाती है। मैं पगड़ी लेके आते हैं, उसी में हाथ लगा के मैं एक पगड़ी बांधते हैं। और जो खापों से नहीं पूछ रहे, जो इन्होंने खापों की बेइज्जती की, जो है एलावत खाप की, दलाल खाप की, जो है इनसे पूछते नहीं, इनके पास जाते हैं दलाल खाप से, एलावत खाप से, ये उसको भगा देते हैं। सिरियों में एलावत क्या दावेदार नहीं था, वो 27-30 साल से वो टिकट मांगने लग रहा है सिरियों में एलावत, उसको टिकट देनी चाहिए थी। और अब अगर भी चेंज करके सिरियों में एलावत को टिकट देती है कांग्रेस, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ, और बीजेपी भी अगर टिकट चेंज करके अमित एलावत को टिकट देती है तो भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर कैंडिडेट अगर बदल देती है अपना तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। प्रधान की, अमित एलावत इतना यंग लड़का, वो टिकट मांगने लग रहा था। हमारा विक्रम काजान इतनी मेहनत कर रहा था, और अब की बार विक्रम काजान की जीत सुनिश्चित थी बीजेपी से, लेकिन उसकी टिकट नहीं दी उसने उनको। और ऐसे ही श्रीओ में एलावत और 12-15 अपने कांग्रेस के है, किसी को भी दे देते। और अब भी अगर टिकट बदलते ठीक है, नहीं तो मैं आजाद उम्मीदवार मैदान में लास्ट तक रहूंगा और जीतूंगा, और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतूंगा। सर, टिकट को लेकर जैसे आपने बताया मजबूत और यंग कर्मठ जो जिनके अंदर योग्यता है उनको टिकट नहीं दिएगा, तो क्या बताएंगे टिकट कैसे दिया और क्यों दिया? ये भाई टिकट तो ये है ना, ये तो सोचते हैं कि हम जिसको दे देंगे वही जीत जाएगा। खापों के नहीं पूछनी, उनके कोठियों पे जाते हैं 5-5, 20-20 बस भर के लोग बाग जो है नहीं देते उनको। ऐसे ही वहां से ले लो, भादरगढ़ से ले लो, राजेश जी उनको बोला था 5 साल पहले तेरे को टिकट दे देंगे, अब की बार मत लड़ तू। और अब की बार फिर उसको झूठा साबित, उसको टिकट नहीं दिए, अब वो फिर आजाद लड़ रहा है। किसी को बोलो विश्वास में लो, लेकिन धोखा मत करो किसी गला। जिसकी गला जो धोखा करता है उसको भगवान भी नहीं सुनता उसकी। प्रधान जी, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जो है लगातार कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने जो है अपनी जो है टिकट बचाकर बेरी हल्के में चूड़ियां बेचने का काम किया है, तो कैसे देखते हैं? भाई ये तो जो है समाज ही देखेगा, खापे ही देखेंगे, कोई नहीं पूछता खापों से। मेरे से ओम प्रकाश धनखड़ पूछता तो मैं बताता इसको टिकट दो, इसको दो। हमारे दलाल खाप से पूछते, एलावत खाप से, कादन खाप से, कोई पार्टियां, दोनों पार्टियां कोई बूझ ही नहीं रही है। खाप पंचायत को कोई नहीं बूझ रहा है। तो एक ऐसा टाइम ला दूंगा, 5 साल बाद तो मेरे को लड़ना नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर ऐसा टाइम ला दूंगा, अब पूरे भारतवर्ष में बेरी विधानसभा नंबर 1 पे होगी। और अगली